नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज अपन पुनः पूर्वोत्तर की क्लास में जो हमने परिचय किया था समास का, आज उस समास के दूसरे अवतरण में अपन पढ़ते हैं समास के विभिन्न उदाहरण और कर्मधारय समास और द्विगु समास की विस्तृत चर्चा। तो चलिए बच्चों, अपन पढ़ते हैं समास, जिसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण अपन करते हैं आज। सबसे पहले हमने समास के बारे में पूरा परिचय ले लिया था, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। समास यानी संक्षिप्त दो या दो से अधिक शब्दों के पास पास आ बैठने से एक नए शब्द का निर्माण होना समास कहलाता है। समास के मुख्य चार भेद थे जो हमने पढ़े, जिसमें पहला भेद तो जो था वह था अव्ययी भाव समास। इस अव्ययी भाव समास में पहला शब्द क्या आ रहा है? अव्यय, यानी प्रथम पद अव्यय। हमने पहले कक्षा में बता दिया था, परिभाषा सारी बता दी थी। अपन इसके बारे में बात करते हैं कि इसके उदाहरण महत्वपूर्ण कौन कौन से बन सकते हैं। अव्ययी भाव समास का मतलब होता है प्रथम पद अव्यय से युक्त तथा उपसर्ग से युक्त, यानी अव्यय व उपसर्ग से युक्त। अव्यय तथा उपसर्ग से युक्त रहने वाले समास को अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आमरण, मृत्यु तक, ठीक है, प्रत्येक, हर एक, ठीक है, प्रति उपसर्ग है इसमें, प्रतिधन एक, और आ इसमें उपसर्ग है, ठीक है। उसी प्रकार यथाशीघ्र, ठीक है, जैसा शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ये कुछ चर्चा हमने पहले की पूर्वोत्तर की क्लासों में अव्ययी भाव समास के बारे में हमने कर ली थी, ठीक है। जैसे एक और है बाकायदा। बाकायदा यानी कायदे के अनुसार, कायदे के अनुसार, ठीक है ना। तो इसमें बा उपसर्ग है, ध्यान रखना, ये विदेशी उपसर्ग है। फिर हमने दूसरी बात करी थी तत्पुरुष समास की। इसमें हमने चर्चा करी थी कि जिसका दूसरा पद प्रधान हो, यानी द्वितीय पद प्रधान, तथा कारक विभक्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये हमने पूर्वोत्तर की क्लास में पढ़ लिया था। अब कारक विभक्ति में 6 भेद, यानी 2 कारक छोड़ लीजिए। एक तो आप छोड़ लीजिए कर्ता कारक व संबोधन कारक, ये 2 कारक आप छोड़ लीजिए। पीछे बचे कर्ता ने कर्म को, तो को विभक्ति, करण से कौमा के द्वारा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर अधिकरण संबंध काके की अधिकरण में पे पर, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 भेद होते हैं। किस आधार पर? तत्पुरुष समास के कारक विभक्ति के आधार पर। जैसे ग्रामगत, तो ग्राम को गत, गत का मतलब होता है गया हुआ। गत का मतलब क्या होता है? गया हुआ, यानी पूर्ण रूप से काम किया हुआ। जेब कतरा
जेब कतरा यानी जेब को कतरने, जेब को कतरने वाला। वनगमन, वन को गमन, तो ये को विभक्ति आ गई। वनगमन यानी वन को गमन, तो ये को विभक्ति आ गई। तो कौन सा समास हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर आता है करण तत्पुरुष से और द्वारा, जैसे दयाद्र, दया से आद्र। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त। ठीक है, ये द्वारा आ गया। तो इस प्रकार देख लीजिए आप, दयाद्र यानी दया से आद्र, तो से कारक विभक्ति, और ईश्वर प्रदत्त तो ईश्वर द्वारा, तो यहां पर द्वारा कारक विभक्ति। तो दो हो गए, कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष हो गए। फिर देखिए आप संप्रदान तत्पुरुष, जैसे हवन सामग्री, तो क्या हो जाएगी? हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री। ठीक है, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, ये हो गया संप्रदान तत्पुरुष। और अपन कह सकते हैं इसके लिए शयन कक्ष, शयन के लिए कक्ष। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अपादान तत्पुरुष। धर्म भ्रष्ट, तो क्या हो जाएगा? धर्म से भ्रष्ट। ठीक है, पदच्युत, पद से च्युत। ठीक है, नहीं, पद से च्युत यानी देश निकाला, देश से निकाला, देश निकाला, तो क्या हो जाएगा बच्चों? देश से निकाला हुआ। तो ये हो गया अपादान, अलग हो गया, देश से निकाला हुआ। फिर आता है संबंध का के की, जैसे राजमाता, राजा की माता। राजपूत, राजा का पूत। ठीक है, यानी का क्या संबंध दर्शाया जाए, और उसी के लिए अपन क्या कहते हैं? जैसे अमचूर, आम का चूर्ण, आम, अमचूर्ण, अमचूर, तो हो जाएगा आम का चूर्ण। ठीक है, तो ये हो गया आपका संबंध का के की। और अब लेते हैं अपन अधिकरण में पेपर। अधिकरण में पेपर में क्या हो जाएगा? कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। बच्चों ध्यान रखना, कवि पुंगव यानी पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, तो कवियों में श्रेष्ठ। उसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ, तो हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। तो ये चर्चा हमने करी थी आज, उसके थोड़े उदाहरण लिख लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं अपन, बात करते हैं तीसरे समास, द्वंद्व समास की। इसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली थी कि दोनों पद क्या रहे? प्रधान तथा संयोजक शब्दों से जुड़े रहे। दोनों पद प्रधान व संयोजक शब्दों से जुड़े रहे। अब संयोजक के अंतर्गत देखो, ये सारे शब्द योजक शब्द के अंतर्गत आएंगे, जिसमें या, अथवा, और आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है ना। इसके मैंने आपको बताए थे 3 भेद होते हैं, इतरेतर, विकल्प, और तीसरा समाहार द्वंद्व। ये 3 भेद मैंने आपको चर्चा करी थी, आज समझ लीजिएगा। जैसे कृष्णार्जुन, कृष्णार्जुन, तो इसमें इतरेतर में हमेशा क्या होता है? और, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण और अर्जुन।
देख लीजिए, कृष्ण और अर्जुन दोनों पद प्रधान है, और एक क्या शब्द है, संयोजक शब्द है, कृष्णार्जुन। ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, विकल्प द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व में हमेशा ध्यान रखना या आता है। या का तात्पर्य होता है कौन सा, उसमें कौन सा है और कौन सा नहीं है। जैसे देखिए आप, अपना पराया, अपना या पराया, अपना पराया तो हो जाएगा अपना या पराया। ठीक है। सुख दुख, सुख या दुख। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर इसका देखिए आप, इसमें आदि आता है, जैसे कंद मूल फल, तीनों एक ही है, कंद मूल और फल, तो क्या हो जाएगा, कंद मूल आदि, ये भी सही है, और फल आदि ये भी सही है, दोनों इसके अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। उसी प्रकार आता है चाय वाय, तो क्या हो जाएगा, चाय आदि, ये मैंने आपको बताया था, चाय के सारे साथ बिस्किट नमकीन वगैरह सब आएगा। भूत प्रेत तो हो जाएगा भूत आदि। तो ये हो गया अपना द्वंद्व समास। ठीक है बच्चों। फिर चलिए चौथे समास में जो चार इसके प्रमुख भेद हैं, इसका चौथा समास है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी, परिभाषा पूरी पढ़ ली थी, एक दो उदाहरण भी कर लिए, फिर भी बता रहा हूं, ध्यान रखना। दोनों पद अप्रधान, ठीक। तीसरा विशिष्ट अर्थ निकले, अब देखिएगा, जैसे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न यानी वह जो पहले ही दमित कर देता है। अब वो पहले ही दमित करने का मतलब इच्छाएं पहले ही दमित कर देता है, कामदेव, ध्यान रखना। वो कौन है, कामदेव। क्षण मुख, क्षण मतलब छह, षट धन मुख, तो वह जिसके छह मुख हैं, कौन है, कार्तिकेय, भगवान शंकर का पुत्र। इन्हीं का एक है क्षण मातुर, मातुर यानी माताएं, वह जिसकी छह माताएं हैं, तो वो भी कौन है, कार्तिकेय ही है। ठीक है। प्रजापति, प्रजापति वह जो प्रजा का पति है, और वो कौन है, ब्रह्मा। कौन है बच्चों, ब्रह्मा। तो ये हो गया आपका। ठीक है। फिर देखो, आशुतोष हमने करवा दिया था, नीलकंठ वह जिसका कंठ नीला है और एक ही है, कौन है, शिव। तो ये बच्चों हो गया अपना बहुव्रीहि समास। तो चार समास हमने पढ़ लिए हैं और उनके आज विस्तृत उदाहरण भी लिख लिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, ले लीजिए। आगे चलते हैं अपन। तो चार प्रमुख भेद तो हमने पढ़ लिए। पांचवा जो बचा है द्विगु समास, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने नाम से ही परिभाषा याद रखने को कहा था। द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, गु का मतलब होता है गाय, यानी प्रथम पद
संख्यावाची, ठीक। प्रथम पद संख्यावाची, द्वितीय पद समूह का बोध, कराए। जैसे आप देख लीजिए इसका ही उदाहरण, दो गायों का समाहार, द्विगु का क्या हो जाएगा, आप देख लेना, द्विगु समास का उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपको। द्विगु यानी दो गायों का समाहार, ठीक है। फिर हमने बात करी थी अठवारा, ये नहीं लिखाया था मैंने उदाहरण, ध्यान रखना। अठवारा, आठ, अठ यानी आठ, वार यानी वार को, यानी आठवें वार को लगने वाला बाजार, यानी आठवें दिन लगेगा बाजार, आठवें दिन लगने वाला बाजार क्या कहलाता है, अठवारा कहलाता है, ठीक है। त्रिभुज, तो तीन भुजाओं का समाहार, बाकी तो मैंने आपको उस दिन लिखवा दिए थे, चौराहान, चौखटन, है ना, चौमासान, ये मैंने आपको उस समय लिखवा दिए थे। आज अपन जो वेरी इंपॉर्टेंट उस दिन थोड़ा सा रह गया था, कर्मधारय समास जो अंतिम हमारा भेद है, ये बहुत महत्वपूर्ण बच्चों, इसको थोड़ा आप ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कर्मधारय समास का एक और नाम मैंने आपको बताया था, समानाधिकरण समास। इसका एक और नाम क्या है, समानाधिकरण समास। बच्चों इसमें जो है, इसमें प्रथम पद विशेष्य विशेषण, ध्यान से समझना, प्रथम पद विशेष्य विशेषण तथा द्वितीय पद उपमेय, यों अपन यों कहते हैं, चेंज हो सकता है, विशेष्य उपमेय भी कह सकते हैं, वह द्वितीय पद विशेषण उपमान से युक्त हो। तो पहले अपन विशेष्य विशेषण का लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं इससे संबंधित। विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण क्या है बच्चों, ध्यान से समझना इसको। विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण का मतलब होता है जो विशेष्य की क्या बताता है, विशेषता। जैसे देखना आप इसके अंतर्गत, काली मिर्च, काली मिर्च, तो मिर्च क्या है, विशेष्य, मिर्ची विशेष्य, काली इसका गुण है, तो उसका क्या हो जाएगा, ये विशेषण। तो ये विशेषण पहले आ गया, ये विशेषण क्या है, पहले आ गया। मैंने कहा ना कर्म बदल सकता है, तो क्या हो जाएगा, काली है जो मिर्च, विक्रय क्या हो गया, काली है जो मिर्च। अब देखना प्रभु, या लिख देते हैं अपन परमाणु, परमाणु संधि करो, परम धन अणु, परम धन अणु, तो इसमें भी विशेषण पहले है, तो लिख लेना परम है जो अणु, परम है जो अणु। जरा इसका देखो, प्रभु दयाल, प्रभु दयाल, तो अब आप देख लो, प्रभु विशेष से पहले आ गया, विशेषण बाद में हो गया, तो क्या हो जाएगा, दयालु है जो प्रभु, दयालु है जो प्रभु। तो ये विशेष विशेषण का, जैसे कहें राजर्षि, राजर्षि, तो ये भी सही है, जो राजा हैं, जो ऋषि हैं, जो राजा हैं, जो ऋषि हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया विशेष विशेषण का। महत्वपूर्ण जो बच्चों बनता है वो होता है उपमेय उपमान। इसे अच्छी तरह से समझना, उपमेय और उपमान में क्या होता है। उपमेय और उपमान, उपमेय का मतलब होता है, आप पूरा समझा लेते हैं अपन, जो प्रस्तुत है, पहली चीज क्या है, प्रस्तुत है, जो वर्णीय है यानी जिसका वर्णन हो रहा है, और जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, एक चीज, ठीक है। फिर आती है उपमान,
अप्रस्तुत होगा, हमेशा हमारे पास उपस्थित नहीं होगा। अवर्णीय होगा, जिसका कोई वर्णन नहीं है। और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। अब ये महत्वपूर्ण है उपमेय उपमान, यानी प्रस्तुत वर्णीय जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय हो गया, अप्रस्तुत अवर्णीय जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमान हो गया। और उसी प्रकार इन कर्मधारय समास का जो वाचक शब्द है, ध्यान रखना ये सारे उपमा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। उपमा अलंकार आप अगली कक्षा में पढ़ोगे, या मैं इसमें भी आपके अलंकार है, मैं बताऊंगा आपको। वाचक शब्द जो होते हैं जो इसकी पहचान बताए, कौन कौन से हैं, सा सी, इसको याद करना आप, से, सा सी से, के समान, सरिस, सदृश्य, सा सी से, के समान, सरिस, सदृश्य, सम, ये इसके वाचक शब्द हैं। अब देखना आप इसके उदाहरण जरा ध्यान से। अब देखते हैं अपन, सबसे पहले तो हो गया विशेष विशेषण का, अब अपन उपमेय उपमान का ले रहे हैं। उपमेय उपमान में सबसे पहले अपन ले रहे हैं जैसे क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि। अब जरा देखो, क्रोध उपस्थित, अग्नि हमारे पास उपस्थित है क्या, नहीं है, तो उपस्थित जो हमारे पास है जिसका वर्णन हो रहा है क्रोध, तो हो गया उपमेय। अग्नि जो हमारे पास उपस्थित नहीं है वो हमारे लिए क्या हो गई, उपमान। तो क्या हो जाएगा, अग्नि रूपी क्रोध। क्रोध कैसा है, अग्नि जैसा, इतना प्रचंड क्रोध, अग्नि रूपी क्रोध, यानी अग्नि जैसा अपना क्या हो चुका है, क्रोध हो चुका है। ठीक है, जैसे चरण कमल, ध्यान से समझना, तुलना किसकी हो रही है, चरणों की, यानी पैरों की। किसकी तुलना हो रही है, चरणों की। किसके समान हो रही है, किससे हो रही है, कमल से। तो कमल की कोमलता, और कमल की कोमलता को लिए कौन है, चरण, तो क्या हो जाएगा, कमल रूपी चरण। ठीक है, वचनामृत, अमृत उपस्थित नहीं है, वचन है, तो अमृत रूपी वचन। अब जो मैंने यहाँ पर आपने चर्चा करी थी सासी से, ये आपके कभी कभी यूं भी पूछ लेता है, जैसे देखो पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, तो यहाँ सरिस आ गया। अब ये तो हो गया वाचक शब्द। अब मन हमारे पास है तो ये हो गया उपमेय, क्योंकि हमारे पास है। पीपर पात यानी पीपल का पत्ता नहीं है हमारे पास, वर्णीय नहीं है, अवर्णीय है, तो ये हो गया उपमान। ठीक है, इस तरीके से आप सरिस से पता लगा सकते हो कि ये उपमा अलंकार भी है और समास कौन सा है, कर्मधारय समास। उसी प्रकार एक देखो, राधा रति के समान सुंदर है। अब राधा रति के समान सुंदर है, तो राधा यहाँ पर उपस्थित है, रति तो कौन है, कामदेव की पुत्री है। राधा तो कोई स्त्री का नाम हो सकता है, कोई लड़की का नाम हो सकता है, तो ये हो गया उपमेय। तुलना इसकी हो गई, किससे हो रही है, रति से, ये हो गया उपमान। और ये के समान, जो भी मैंने बताया आपको, ये रहा के समान, तो ये हो गया वाचक शब्द। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने कर्मधारय समास को थोड़ा सा विस्तृत पढ़ा, जिसमें उपमेय उपमान और विशेष विशेषण का था। ये अच्छा है, इसमें से प्रश्न बनेंगे आपके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार आज अपना दूसरे वीडियो में आज समास अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। समास हमने पूरा पढ़ लिया है। आशा करूंगा कि ये समास आपके समझ में आया होगा। ठीक है, मिलेंगे फिर एक व्याकरण के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।